हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी, जो आपका फर्स्ट पेपर है, जिसको आप बोलते हैं क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, यानी आपका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी में बोले तो भू आकृति विज्ञान। इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार डेफिनेटली पूछा जाएगा। है क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसमें पढ़ना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या होता है, और उसके बाद प्लेट विवर्तनी के द्वारा जो है इस सिद्धांत के जरिए कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। और यह वीडियो चाहे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप सबके लिए क्या होगी, कारगर वीडियो होगी, क्योंकि सब में एक प्रश्न आपको क्या क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कौन सा, कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, इसके बारे में सब में आपको बताना पड़ता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। तो देखते हैं कि प्लेट विवर्तन की क्या होता है। इसके पहले परिचय देख लेते हैं। हम तो दिया गया है परिचय में कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। मैंने जो भैया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, वो 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। आगे कह रहा है कि महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित यह नवीनतम सिद्धांत है। यानी जो आपका महाद्वीप है और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो है सबसे नया सिद्धांत है आपका कौन सा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दिया गया है सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने सन 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया। यानी अगर पूछा जाए प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो क्या बताएंगे, टूजो विल्सन ने। कब किया था, 1965 में। ठीक है ना। वैसे टूजो विल्सन से पहले भी जो है कई लोग थे, जैसे 1960 में प्रोफेसर हेरी हेस ने जो है इसका प्रतिपादन किया था, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिल पाए थे, वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, टूजो विल्सन के बाद मॉर्गन ना, स्केप्टर, वैलेंटाइन, ठीक है ना, वह मूर्फ तथा हालस यानी आदि विद्वानों ने भी इसमें क्या है, महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इस दिशा में। किसमें, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के दिशा में। आगे कह रहा है कि प्लेट विवर्तन की प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो क्या बताएंगे हम, मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इस सिद्धांत की सहायता से हम भू आकृतियों जैसे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के संबंध में व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जो आपका प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, इस सिद्धांत की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति, ठीक है ना, पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के संबंध में प्रॉपर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। चलते हैं, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो में कहीं कुछ कमी लगती है तो कमेंट में जरूर आप बताएं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सिद्धांत क्या कहता है, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहता क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, यानी जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसको आप स्थल मंडल भी कहते हो, ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी जो स्थल मंडल है, वो भूपटल तथा ऊपरी मंडल से निर्मित है। भूपटल यानी क्रस्ट, और ऊपरी मंडल से निर्मित है। ठीक है ना, चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे, ये दोनों भाग स्थल मंडल कहलाता है। मैंने अभी भी बताया, जो आपका भूपटल है, भूपटल और ऊपरी मंडल यानी क्रस्ट और ऊपरी मंडल से निर्मित जो आपका सतह है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। आगे, इस स्थल मंडल में कठोर एवं दृढ़ भूप्लेटों का एक संगठन है। ठीक है ना। आगे, स्थल मंडल की मोटाई लगभग कितना है दोस्तों, 200 किलोमीटर है। और एक बात जान लेते हैं कि भैया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये जो सिद्धांत हम लोग दे रहे हैं, इसमें प्लेट क्या चीज है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। कह रहा, स्तरीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। यानी जो दृढ़ भूखंड होते हैं स्थल पर, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लेट कहते हैं। आगे, इन प्लेटों के स्वभाव, ध्यान दीजिएगा, इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्लेटें होती हैं, जो स्थलीय दृढ़ भूखंड होता है, उसको प्लेट कहते हैं। और जब इन प्लेटों के स्वभाव तथा इनसे प्रवाह से संबंधित जब अध्ययन करेंगे हम, ठीक है ना, उसी क्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखिए क्या लिखा गया है। स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों में, मतलब जो स्थल मंडल की मोटाई होती है वो महाद्वीपों और महासागरों में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना। जैसे इसकी मोटाई यानी जो स्थल मंडल की मोटाई अगर महासागरों में देखेंगे हम तो लगभग 5 से 100 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन अगर यही महाद्वीपीय भागों में स्थल मंडल की मोटाई देखी जाए तो कितना, लगभग 200 किलोमीटर। आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हो, यानी जो स्थल मंडल की मोटाई होती है लगभग 200 किलोमीटर तक होती है। तो महाद्वीपीय को ही लेकर बताया गया हो। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भैया जो स्थल मंडल है इसमें महाद्वीपों और महासागरों की जो मोटाई होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना। और अगर इसकी महासागरों में स्थल मंडल की मोटाई देखी जाए तो 5 से लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर यही मोटाई महाद्वीपीय भागों में देखी जाए तो लगभग वो 200 किलोमीटर तक हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जो महाद्वीप होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है और जो महासागर होता है वो थोड़ा नीचे धंसा हुआ होता है। ठीक है ना, इस वजह से होता है ऐसा। आगे स्थल मंडल कई प्लेटों में बटा हुआ है, यानी जो स्थल मंडल है कई प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है, एक पूरा पट्टी नहीं है कह सकते, उसको अलग अलग प्लेटों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और ये सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के अधिक घनत्व वाले दुर्बलता मंडल पर अलग अलग दिशाओं में तैर रही हैं। यानी आपका जो अभी आपको बताया गया था जो स्थल मंडल होता है वो क्रस्ट और आपका ऊपरी मेंटल को मिलाकर के बना होता है। तो ऊपरी यानी मेंटल की 2 परत होती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है ना। तो जब निचली मेंटल पे आप आएंगे तो वहां से और नीचे तक यानी कोर तक की सभी परतों को हम क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलते हैं। और जो दुर्बलता मंडल होता है दोस्तों, ये कह सकते हो आप जो है आंशिक रूप से जो है द्रव रूप में होता है, यानी लिक्विड, या फिर आंशिक रूप से आप बोल सकते हो ठोस में। मतलब ना तो पूरी तरीके से ठोस ही होता है ना तो पूरी तरीके से द्रव ही होता है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। तो आपका जो ये है स्थल मंडल जो है, जो प्लेटें हैं इसके ऊपर क्या कर रही है, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। क्यों तैर रही हैं? क्योंकि इसका घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है और सब अलग अलग दिशाओं में तैर रहे हैं। ठीक है ना। आगे ये प्लेटें संवहन धाराओं के कारण तैरती हैं, याद रखिएगा। प्लेटें किसके किसके कारण तैरती हैं, तो क्या बताइएगा, संवहन धाराओं के कारण तैरती हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। दोस्तों वीडियो लंबी भले हो रही है लेकिन जो चीजें इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है आपको काफी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, अगर इतना आप लिख देते हैं तो 100% आपको बढ़िया मार्क अचीव आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अब तक जो प्रमुख प्लेटें खोजी गई हैं, 6 खोजी गई। तो कोई कोई विद्वान दोस्तों जो है कोई कोई भूगोल शास्त्री जो होते हैं वो बताते हैं 7। 7 इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो अमेरिकन प्लेट है इसी को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इसलिए 7 हो जाती है। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, और जो गौड़ प्लेटें हैं यानी जो बड़ी प्लेटें हैं उनको कितना 6 और जो छोटी प्लेटें हैं उनको कितना 20 बताया गया है। ठीक है ना, ये निर्धारण इसका किया जा चुका है। तो प्रमुख प्लेटें यानी बड़ी प्लेटें कौन कौन सी देख लीजिए। यूरेशियन प्लेट हो गया, उसके बाद आपका अफ्रीकन प्लेट हो गया, ठीक है ना, भारतीय प्लेट हो गया, अंटार्कटिका प्लेट हो गया, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया, उसके बाद अमेरिकन प्लेट हो गया। और गौड़ जो छोटी प्लेटें उसमें आपका जैसे फिलीपींस हो गया, ठीक है ना, अरेबियन हो गया, जुआन डी फूका हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, बिस्मार्क हो गया, नज, नजका हो गया, कोकोस, कैरेबियन, ये सब मतलब और भी हैं। तो पूरा लिखना संभव नहीं था, इस वजह से हम क्या किए, इतना बहुत अगर अगर इतना ही आप लिख देते हैं तो बहुत लिख देते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किनारे देखते हैं, यानी कितने प्लेट के किनारे होते हैं। तो सामान्यतः प्लेट के कितने, 3 प्रकार के। सामान्यतः जो प्लेट किनारे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं रचनात्मक किनारा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस ये जो रचनात्मक किनारा है, इन किनारों को, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया इसको समझ लीजिएगा आप। इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है, या फिर अपसारी किनारा भी, या फिर अपसारी प्लेट सीमा भी इसे कहते हैं। कह रहा है कि रचनात्मक किनारा में 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं। मतलब 2 प्लेटें हैं, जैसे मान लीजिए कहाँ बता जाए, एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगे।
क्या होगी, अलग अलग दिशा में चलेंगे। जब अलग अलग दिशा में चलेंगे तो बीच में जो है आपका भाग खाली होगा, तो नीचे से क्या होता है, मैग्मा आपका ऊपर जा करके क्या होता है, एक नए पर्वत का निर्माण करता है, नए जो है क्रस्ट का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा भी बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रचनात्मक किनारा में दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हटती हैं। क्या होती है, एक दूसरे से दूर हटती हैं। जब दूर हटेंगे तो जाहिर सी बात है बीच में गैप आएगा। जब गैप होता है बीच में, जब स्थान छूटता है तो वहीं नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर नई प्लेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, नई क्रस्ट का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, रचनात्मक किनारा। देख लीजिए, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए है, एक प्लेट है, इधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है। जब इधर खिसकेगा तो बीच में गैप होगा, जब बीच में गैप होगा तो क्या होगा, जो आपका लावा मैग्मा है यहाँ से निकल करके नई प्लेटों का निर्माण कर सकता है, नए क्रस्ट का निर्माण कर सकता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा इसको बोला जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विनाशात्मक किनारा क्या होता है, इन्हें देख लीजिए। इन्हें अभिसारी क्या बोलते हैं, इसको अभिसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं, चीजें याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें आमने सामने इस प्रकार गतिशील होती हैं कि वे परस्पर टकराती हैं, मतलब इस प्रकार चलती हैं कि वो टकराती हैं आपस में, तथा हल्के पदार्थ से निर्मित प्लेट का अग्र किनारा भारी पदार्थ से निर्मित ना सघन प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। मतलब जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है और जिस प्लेट का घनत्व कम होता है, तो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट, जो कम घनत्व वाला प्लेट जो होता है, ज्यादा घनत्व वाली प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ज्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, वही दिया गया देखिए। तथा भारी पदार्थ वाला प्लेट मुड़कर हल्के पदार्थ के नीचे मेंटल में क्षेपित होकर विलीन हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इसमें जो नष्ट होता है, विलीन हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, इसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, दो आपका प्लेटें हैं, एक इधर एक, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। इसका घनत्व जो है अधिक है और इसका घनत्व क्या है, कम है। तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होगी कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी। जब नीचे हो जाएगी तो यहाँ फिर लावा था, ये इसको पिघला करके क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, इसका विनाश कर देता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, विनाशात्मक किनारा बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्या है हमारा, देखते हैं दोस्तों। थोड़ी इसके लिए हम समझ आते हैं, थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है तो तकलीफ आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तीसरा किनारा हमारा क्या है दोस्तों, देखिए जरा, तीसरा किनारा क्या है, संरक्षित प्लेट किनारे। ठीक है ना, इसको क्या कह रहा है, इन्हें रूपांतर अंश सीमा भी कहते हैं। जो ये होते हैं संरक्षित, संरक्षित किनारा वह है जिसके सहारे दो प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल रगड़ते हुए गतिशील करती हैं। मतलब इसमें दो प्लेटें ऐसे रखी जाती हैं इस तरीके से, और दोनों रगड़ते हुए क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। ठीक है ना, जब रगड़ते हुए गतिशील होगी तो क्या होगा, ना तो भैया इसमें कुछ विनाश होगा और ना ही कुछ इसमें क्या होगा, नया बनेगा। देख लीजिए भाई, लिखा गया है, अर्थात इन किनारों के सहारे ना तो प्लेट का विनाश होता है और ना ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इनसे रूपांतरण भ्रंश बनते हैं। ठीक है ना, ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंप घटनाएं भी क्या होती हैं, इससे होती हैं। प्रशांत तथा अमेरिकन प्लेट के मध्य सान एडियास भ्रंश का निर्माण जो है इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं फिगर से। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, दोनों जब चलेंगे तो बीच में घर्षण होगा ना, रगड़ेंगे ना एक दूसरे को। जब जहाँ घर्षण होगा वहीं क्या होता है आपका अर्थक्वेक वगैरह, यानी क्या बोलते हैं उसको, इसमें ना कोई क्षिप्त, ना किसी का विनाश होता है, ना तो कोई नई चीजें बनती हैं, लेकिन अर्थक्वेक वगैरह आने की संभावना रहती है। अर्थक्वेक बोले तो भूकंप वगैरह। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे नोट में दिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देख लीजिए। जो प्लेट महाद्वीप का निर्माण करती है उसे महाद्वीपीय प्लेट, तथा जो प्लेट महासागरीय बेसिन का निर्माण करती है उसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है कि जो प्लेट महाद्वीप का निर्माण करती है उसे महाद्वीपीय प्लेट, तथा जो महासागर बेसिन का निर्माण करती है उसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, प्लेट विवर्तन के एवं पर्वत निर्माण, यानी इसको थ्रू पर्वत का निर्माण कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। चलते हैं। कह रहा धरातल पर वलित पर्वतों का निर्माण चक्रीय रूप में हुआ है। पर्वत निर्माण की क्रिया तथा
उसका चक्रीय विकास प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भूप्लेटों के संयोग 3 प्रकार के होते हैं। शुरू से देख लेते हैं जरा एक बार। कह रहा धरातल पर वलित पर्वतों का निर्माण चक्रीय रूप में हुआ है, ठीक है ना। आगे पर्वत निर्माण क्रिया तथा उसका चक्रीय विकास प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आगे दिया गया है कि भूप्लेटों के संयोग 3 प्रकार से होते हैं, यानी जो भूप्लेटें आपस में मिलती हैं वो 3 प्रकार। देखिए कैसे निर्माण का होता है पर्वतों का। देखिए पहला दिया गया है महाद्वीप प्लेटों का विसरण। मतलब जब दो महाद्वीप प्लेट आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। देखिए जब दो महाद्वीपीय प्लेट परस्पर निकट आते हुए टकराती हैं तो अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम घनत्व प्लेट के नीचे छिपित हो जाती है, ठीक है ना चीजें। इससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। आगे दिया गया है आलस एवं हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कह रहा है, महाद्वीप महासागर प्लेटों का अभिसरण। मतलब इसमें क्या होगा, एक महाद्वीप प्लेट रहेगी और दूसरी कौन सी, महासागर प्लेट रहेगी। देख लेते हैं। जब महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेटें परस्पर टकराती हैं तो अधिक सघन महासागरीय प्लेट का किनारा कम सघन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छिपित हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में संपीड़न के कारण वलन पड़ते हैं तथा पर्वतों की रचना होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर विस्तृत राकी एवं खंडीज पर्वत या दोस्तों इंडीज पर्वत हो सकता है। खंडीज पर्वत जो है इसी प्रकार निर्मित हुए हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। तीसरा क्या है, ये तीसरा जो कि आज का लास्ट है, देखते हैं। महासागर प्लेटों का विसरण। मतलब इसमें दोनों जो प्लेटें होंगी दोनों महासागरीय प्लेटें होंगी। देखिए कह रहा है कि दो महासागरीय प्लेटों के टकराव से एक सागरीय पटल या फिर एक सागरीय प्लेट बोल सकते हैं आप, दूसरे सागरीय प्लेट के नीचे छिपित हो जाता है। इससे उत्पन्न संपीडनात्मक बल से द्वीप तोरण तथा द्वीपीय चाप के पर्वत उत्पन्न होते हैं। जापान के द्वीपीय पर्वत, फिलीपाइंस चाप, मतलब चाप जो होता है आपका मरियाना चाप जो है, हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी द्वीप तोरण एवं द्वीपीय चाप इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और चीजें जो दी गई हैं एकदम आपके नॉलेज के सटीक है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला गया है, ना तो कुछ बकवास की चीजें लिखी गई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।